नमस्कार, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ फूड सेफ्टी ऑफिसर की। भाई आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे फूड विभाग में यानी खाद्य विभाग में भर्ती आने की। फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती आ गई है, आपके सामने लेकर मैं आया हूँ खुशखबरी। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊँगा कि कितनी वैकेंसी है ना? क्या एज लिमिट माँगी है, क्वालिफ़िकेशन क्या है और साथ में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कितनी एज आपसे इसमें मांगी गई है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, क्या फीस रहने वाली है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। ये सारी की सारी चीजें जानने के लिए आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आ गई है। बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे थे, बहुत दिनों से आपने इसकी चर्चा सुनी होगी कि फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर, फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आने वाली है, लेकिन कब आने वाली है ये पता नहीं चल पा रहा था, है ना? तो भाई अब पता चल गया है, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती 2025 में आने वाली थी, अब वो आ गई है। उसके फॉर्म की डेट भी शुरू हो गई है, लास्ट डेट कब है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वेतन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, साथ में ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट डेट क्या है। ठीक है, चलिए फिर करते हैं शुरुआत। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखो, ये रहा भी आपके सामने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, है ना? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ये फूड या खाद्य या फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो निकाली गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन 2025 का आपके सामने आ गया है और ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो आपके सामने दे रखी है। कितनी? 11/7/2025। ठीक है, विज्ञापन कब आया है? विज्ञापन क्रमांक नंबर क्या है? 4/225/23/6/2025। ये विज्ञापन संख्या है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ये भर्ती कराई जानी है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी में फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, ये बात ध्यान रखना, ऑफलाइन ये फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। और आवेदन पत्र की दिनांक जो है वो शुरुआत है 11/7/2025 यानी 11 जुलाई 2025 से फॉर्म शुरू होंगे और 10 अगस्त 2025 दोपहर 12 बजे साइट बंद हो जाएगी। ठीक है भाई। और वेबसाइट कौन सी है? www.mponline.gov.in। और क्या है? www.mppsc.mp.gov.in। ये वेबसाइट दी हुई है जहां से आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और क्या दे रखा है समझेंगे, जानेंगे डिटेल में सारी चीजों को। एक बार अपन दोस्तों के साथ शेयर कर दे भाई, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आगे कुछ और भी दिया हुआ है, उपरोक्त परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। अन्य किसी भी प्रकार से भेजे गए आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी अगर आप कहीं ऑफलाइन फॉर्म देख भी लेते हैं और आप ऑफलाइन के चक्कर में पड़ जाते हैं तो बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि उन फॉर्म को रिजेक्ट करके कचरे में फेंक दिया जाएगा। आयु की गणना की हम बात कर लेते हैं। आयु की गणना जो की जाएगी वो 1 जनवरी 2026 में की जाएगी, है ना? अच्छा, आयु की गणना हेतु वही जन्म तिथि मान्य होगी जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पर है। अच्छा, अब से बाद में बताऊंगा बाकी बातें, पहले बात ये आती है, कुछ बच्चों के माइंड में ये बात आ रही होगी कि अगर ये एमपी में निकली है वैकेंसी, मध्य प्रदेश में वैकेंसी निकली है, तो क्या इन फॉर्म को सिर्फ मध्य प्रदेश वाले ही भर सकते हैं? तो मैं कहूंगा नहीं भाई, ये ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। आप इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं और आप यहाँ पर फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर देंगे। बस फर्क कितना है? फर्क ये है कि अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन आप एमपी से बिलोंग नहीं करते, है ना? अगर आप एमपी यानी मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, आप किसी और प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो फिर आप भूल जाइए कि आप ओबीसी हैं, आप एससी हैं या एसटी हैं, क्योंकि आप वहां जर्नल में काउंट किए जाओगे। किसमें?
जनरल में काउंट किया जाएगा वहां पर, बस इतना फर्क है, और कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी आ रही होगी कि इसे हम मेल अप्लाई कर सकते हैं या फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, स्त्री एवं पुरुष, स्त्री एवं पुरुष दोनों ही प्रकार के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं और क्या दे रखा है। देखिए, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो उम्र है, वो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से काउंट होगी। ये बात क्लियर है। दूसरी बात क्या है, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि वही मानी जाएगी जो हाई स्कूल की मार्कशीट में है। तो फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखना सारी इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू योर हाई स्कूल मार्कशीट हो, ना कि आधार कार्ड के हिसाब से भरने बैठ जाना। ठीक है भाई, चलिए। बाकी ये दे रखा है फीस पेमेंट करने का ऑप्शन, वो जब आप फॉर्म भराने जाओगे साइबर कैफे पे तो वो बता देगा, है ना। ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, सबसे आप कर सकते हैं। एक चीज और भी दे रखी है कि अगर आप फॉर्म भरते वक्त कोई गलती कर देते हैं, फॉर्म भरते वक्त अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, तो उसको सुधार करने के लिए दिनांक 16/7/25 से, यानी 16 जुलाई 2025 से 12 अगस्त 2025 के दोपहर 12 बजे तक आप इसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन किंतु परंतु बंधु, 50 रुपए का आपको शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है, आगे आ जाइए। अभ्यर्थी है, ध्यान रखें कि आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, बाकी इसे पढ़ लेना। मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर, इस पर व्हाट्सएप चैनल पर इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा आपके साथ। अच्छा, एक चीज और देख लो, किसी भी मंदिर प्राप्त से क्या क्या चीज दे रखी है यहाँ। समझने वाली बात यह है कि 2006 का 34 के अधीन निर्मित नियमों का पालन करने करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए निम्नलिखित मान्य पाठ्यक्रम की जानकारी आपके पास हो। कौन कौन से पाठ्यक्रम दे रखे हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से निम्नलिखित अध्ययन विषयों में स्नातक यानी ग्रेजुएशन, या पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, या डॉक्टरेट की उपाधि आपके पास हो। किस किस सब्जेक्ट में, खाद्य इंजीनियरिंग में, खाद्य इंजीनियरिंग एवं तकनीक, है ना। और क्या दे रखा, खाद्य प्रसंस्करण एवं सुरक्षा, खाद्य प्रसंस्करण तकनीक, खाद्य तकनीक एवं प्रबंधन, खाद्य जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य संयंत्र संचालन प्रबंधन, खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता प्रबंधन, प्रक्रिया एवं खाद्य इंजीनियरिंग। और इधर कृषि विज्ञान के कुछ विषय दे रखे हैं। अगर आपने कृषि से ग्रेजुएशन कर रखी है, एग्रीकल्चर से, या कृषि इंजीनियरिंग कर रखी है, जैव प्रौद्योगिकी कर रखी है, डेयरी तकनीकी का आपके पास सर्टिफिकेट है, मत्स्य पालन का आपके पास कोई डिग्री है, या खाद्य तकनीकी, या खाद्य पोषण एवं आहार, और साथ में हॉर्टिकल्चर और हॉर्टिकल्चर, दो बार दे रखी है आपकी। ठीक है, इनमें से अगर आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं भाई। और क्या दे रखा है, और भी कुछ सब्जेक्ट दे रखे हैं। दे रखा है खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद मान्य अन्य विषयों के निम्नलिखित विषय शामिल होंगे। कुछ और विषय भी शामिल करने के लिए दे रखे हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी आप हो, या बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी कर रखी हो, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक, या बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल सर्जरी, बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी, और बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ सेवा सर्जरी। ठीक है, देखो अब आती है एक और मुद्दे की बात। क्या है वो मुद्दे की बात, आवश्यक नोट यहाँ पर दे रखा है कि रोजगार पंजीयन आपका होना चाहिए। इसका रोजगार पंजीयन आपका होना चाहिए, पंजीकरण। माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक नंबर 50/50/2022 के पारित अंकित अंतिम आदेश दिनांक 8/3/2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। भाई एक बात ध्यान रखना, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, यानी मध्य प्रदेश के अलावा किसी और प्रदेश से आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो आपको रोजगार पंजीकरण के रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, कोई भी जरूरत
नहीं है। मध्य प्रदेश क्या मध्य प्रदेश को साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में वंचित दस्तावेज भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोजगार कार्यालय का जीवित प्रमाण पत्र अनिवार्य प्रस्तुत करना होगा। बस ये है कि भाई मध्य जब आपको इसके लिए बुलाया जाएगा, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, तब आपको जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र का अनिवार्य होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और क्या क्या चीजें दे रखी है परीक्षा केंद्र में, क्या है, प्रवेश पत्र भी दे रखा है। इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर स्थित परीक्षा केंद्रों पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR परीक्षा की जाएगी। यानी भाई OMR सीट मिलेगी, ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। सीधी सी बात यह है, गोला करके आपको फॉर्म भरना है। सेंटर पड़ेगा आपका इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। ठीक है, और ये क्या रखा है, आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र पर आवंटित हेतु शहर की अग्र मान्यता एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाएगी। यानी फॉर्म भरते वक्त भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि इन वाले शहर में से आप कौन से शहर में पहले नंबर पर देना चाहते हैं एडमिट कार्ड के लिए। ठीक है, और देख लेते हैं। कुल मिलाकर बात यह है, बेहतरीन तरीके की भर्ती आपके सामने आ गई है। आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। कब से फॉर्म शुरू हो रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया है, 11 जुलाई से फॉर्म शुरू हो रहे हैं। और यहाँ पर क्या दे रखी है, वैकेंसी दे रखी है। वैकेंसी देखकर आपको लग सकता है कि वैकेंसी कम है, लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन अगर हो जाए तो सैलरी बहुत ज्यादा है। क्या है भाई, सैलरी बहुत ज्यादा है। QR के यहाँ पर पोस्ट दे रखी है 14, SC के 8, ST के 17, OBC के 23, EWS की 5, टोटल 67 है। इसके लिए रिक्त पदों की संख्या। अच्छा, उसके बाद रिक्त पदों में मध्य प्रदेश के मूल निवासी हेतु महिला अभ्यर्थियों के लिए भी आरक्षित पद है। यानी जो आरक्षित पद है, रिजर्वेशन मिला हुआ है किसको, MP की महिलाओं को। उनके लिए सिर्फ 5 सीट UR में, 3 ST, 6 ST, OBC की 8, EWS की 2 सीट है जो MP के लिए कर रखी है। MP के भूतपूर्व यानी एक्स सर्विसमैन के लिए एक UR की है, एक SC, 2 ST, 2 OBC और EWS के लिए कोई सीट नहीं है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजनों के लिए 4 सीट यहाँ पर दे रखी है और 8 HL वालों की, SS वालों की है। ठीक है, चलो जी। और ये मैंने आपको बता ही दिया, आपके पास कौन कौन सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आपके पास इन सब्जेक्ट में से कोई भी डिग्री आपने ले रखी है तो अच्छी बात है। और एक चीज मैंने आपको बता दी कि MP के अलावा, मध्य प्रदेश के अलावा अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको रोजगार सेवा पंजीकरण की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एज की। आयु सीमा क्या मांगी है, तो आपकी उम्र 21 वर्ष से शुरू होकर 40 वर्ष तक की एज आपसे मांगी है। यानी कम से कम आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिक से अधिक 40 वर्ष की एज तक आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं। देखो, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए होंगे। ये बात मैंने आपसे पहले बता दी कि अगर आप MP के अलावा किसी और प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, बाकी आप मेरे चैनल पर जाइए, व्हाट्सएप चैनल से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, पूरे को पढ़ लेना। और क्या क्या दे रखा है, आवेदन प्रक्रिया। उक्त पद हेतु आवेदन पर इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। मैंने बता दिया आपको, ऑनलाइन फॉर्म भर जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में विस्तृत जानकारी हेतु परिचित टीम का अवलोकन कर लेना। ठीक है, आयु सीमा की छूट वो वहीं के नागरिकों को मिलेगी, MP वालों को। ठीक है, ये भाई विज्ञापन तिथि दे रखी है इसमें 23 जून 2025। एक बार फिर से देख लो, ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे आपके 11 जुलाई 2025 से।
और लास्ट डेट रहेगी 10 अगस्त 2025। अगर आप में कोई समस्या हो जाती है आपके फॉर्म में, फॉर्म भरते वक्त त्रुटि सुधार के लिए आपको डेट मिलेगी 16/7/2025 से 12/8/2025 तक, लेकिन 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क लगेगा। 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क लगेगा भाई त्रुटि हो जाने पर। ठीक है भाई, कोई समस्या वाली बात तो है नहीं। बाकी एग्जाम कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, इन सब की डेट आपको बाद में देखने के लिए मिलेगी। आयु सीमा की छूट मैंने आपको बता दिया, सिर्फ एमपी वालों को मिलेगी। क्या है दे रखा है, अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी आयु सीमा में। किनको, एमपी वालों को, जो भी ओबीसी या SC/ST कैटेगरी बिलोंग करते हैं उनके लिए है। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के स्वर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन नंबर देने में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है भाई, तो भाई 5 वर्ष की छूट मिलने के बाद क्या होगा, जहां मैक्सिमम एज 40 वर्ष मांगी थी वो बढ़ के 45 वर्ष तक हो जाएगी। दस्तावेजों के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे ही दी है। और क्या दे रखा, अभ्यर्थी की समस्त शैक्षिक अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि से, यानी देखो अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है, तो भाई अगर वो आपकी क्वालिफिकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 10/8/2025 तक कंप्लीट हो जाती है, तब तो आप फॉर्म भर देना। और अगर कंप्लीट नहीं हो पाती है तो फिर फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है भाई, मेन जो बातें थी, जो मुद्दे की बातें थी वो सब मैंने आपको बता दी है। अब आप जाइए, तैयारी कीजिए और इस फॉर्म को भर दीजिए अगर आप इच्छुक हैं तो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें। एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं आया, और आप इस फॉर्म को भरेंगे या नहीं भरेंगे। ऐसे ही और वीडियो जानने के लिए या देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है, अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम।